हर सीए इंटर स्टूडेंट की एक ही कहानी है कि सर दिन पूरा बीत गया, हमने एंजॉय भी नहीं करा और हमें लगा हमने बहुत पढ़ा, लेकिन जब दिन खत्म होने पे हमने थोड़ा एनालाइज करा तो हमने रियलाइज़ करा कि एक्चुअल में तो दिन बीत गया और पढ़ाई कुछ खास हुई नहीं। तो हर किसी को चाहिए एक इफेक्टिव स्टडी डे प्लान कि एक पूरा दिन इफेक्टिव कैसे निकले। और अगर तुम सी इंटर के स्टूडेंट और तुम रिवीजन कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तुमने पढ़ी लिया होगा तो शुरू करें। यस सर। सर बात ऐसी है कि तुम्हें अगर तुम्हारे एग्जाम को 1 से 2 महीने के बीच में बचा है तो तुम्हें कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ना चाहिए। और तुम जब मर्जी उठ रहे हो, देखो मैं वैसे वाला टाइम टेबल नहीं बना सकता कि तुम 6 बजे उठो फिर 9 बजे तक पढ़ो फिर 2 बजे तक ये करो फिर 2 से 2:30 तुम्हारा लंच होना चाहिए। नहीं यार, हर किसी की घर की स्थिति अलग होती है। और प्लस मैं खुद ऐसा स्टूडेंट था जो दोपहर को 1 बजे सो रहा है, शाम को 8 बजे उठ रहा है और फिर पूरी रात पढ़ रहा है। तो किसी की टाइमिंग कैसे मर्जी हो सकती है। मेन बात यह है कि तुम जब भी पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है कि तुम डेली पूरा लॉक इन होके पढ़ रहे हो, पूरा लॉक इन होके, पूरा लॉक इन एवरी टाइम यू वेकअप। जब मर्जी उठ रहे हो तुम, सुबह 6 बजे उठ रहे हो कोई बात नहीं, दोपहर को 2 बजे उठ रहे हो कोई बात नहीं, शाम को 8 बजे उठ रहे हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन पॉइंट इतना कि तुम जब भी उठ रहे हो तुम्हारे दिमाग में ऐसे घोड़े घोड़े दौड़ने चाहिए कि भाई मेरी पढ़ाई का क्या स्टेटस है, मैं कहाँ पहुंचा, मेरे को आगे पढ़ना है, फटाफट पढ़ना, मेरे को सिलेबस खत्म करना, मेरे को 2 बार रिवाइज करना, मेरे को 3 बार रिवाइज करना। ऐसे घोड़े दौड़ने चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम कब उठ रहे हो, कब ब्रश कर रहे हो, कब सो रहे हो, कब नहा रहे हो। नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम 12 से 14 घंटे एक दिन में पढ़ रहे हो। ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। ओ फिर पढ़ाई में से टाइम निकालना है, पढ़ाई के लिए नहीं। तुम्हारा दिन जो है ना 24 घंटे, 24 में से मैं 8 घंटे निकाल रहा हूँ सोने के और कुछ खाने पीने के। ठीक है सर, कुछ खाने पीने कवर हो जाएगा। यस, 7 आवर्स की नींद और 20-20 मिनट के तुम्हारे मील होते हैं। अगर तुम इससे ज़्यादा फालतू टाइम ले रहे हो तो इसका मतलब तुम इन्जॉय कर रहे हो ज़्यादा। और चलो कुछ ठीक है, चलो वॉशरूम गया इंसान, कुछ लेट से थोड़ा बाहर घूमने चले गया, ये सब मैं निकाल दूँ तो तुम्हारे 17 आवर्स बचे हैं। 9 घंटे निकाल दिए मैंने, नहीं सॉरी, 15 आवर्स बचे हैं। 15 आवर्स बचे हैं तुम्हारे, 15 आवर्स बचे। अब 15 आवर्स में तुम्हें 12 से 14 घंटे पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे सर? ऐसे ही पढ़ेंगे ना कि अगर हमने सर सिर्फ खाने के लिए, सोने के लिए, थोड़ा बहुत बाहर जाने के लिए इतना ही टाइम निकाला तो हमने 1 घंटा अगर मोबाइल के लिए निकाल भी लिया या 1 घंटा किसी से बातें करने के लिए निकाल भी लिया, बाकी 12 से 14 घंटे हम पढ़ ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा एक्चुअल में 24 में से 14 घंटे तो तुम पढ़ रहे हो। तो तुम्हें बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालना है, पढ़ाई में से टाइम निकालना है कि पढ़ाई पढ़ाई ही करनी है मेरे को हर टाइम। सिर्फ उसमें से मेरे को बाकी थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए टाइम निकालना है। पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालना कि 24 घंटे में से मैं पढ़ाई कब करूँ। नहीं भाई, पढ़ाई ही करनी है, बाकी इंजॉयमेंट कब करूँ ये सोचना है। ओ अब होता क्या है कि जब तुम एक्चुअल में 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हो तुम्हारा एक दिन अच्छा जाएगा। ये होता सबके साथ होता है। एक दिन अच्छा जाएगा, दूसरा दिन अच्छा जाएगा, तीसरा दिन अच्छा जाएगा, चौथे दिन ऐसे ही किसी की कुत्ती नज़र लगेगी। ठीक है, या अगर कुत्ती नज़र ना भी बोले तो ऐसा समझ लो कि वैसे ही तुम आई डोंट नो थोड़ा लो फील करोगे, थोड़ा ऐसे हो जाएगा कि यार मैं थोड़ी देर सो जाऊँ या कुछ भी। मतलब ऐसा कभी नींद नहीं पूरी होगी, कभी इंजॉयमेंट करने का मन करेगा, कभी ऐसे जंक फूड बाहर घूमना ये वो कुछ भी मन करेगा। तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि तुम्हारी एक पर्टिकुलर डे की परफॉर्मेंस इतनी गंदी होगी कि तुम बोलोगे मैं तो मुश्किल से 4 घंटे पढ़ूँ, या हो सकता है 4 घंटे भी ना पढ़ पाओ, ये भी हो सकता है। यस, तो उस दिन तुम्हें अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है। ये सबकी ज़िंदगी में आता है। मैं ऐसा बच्चा था, अगर मैं तुम्हें बताऊं, जब मैंने अपने सीए फाइनल दिए थे मई 23 में, मैं दिन में पढ़ रहा था 14-14 घंटे। और 14 घंटे जो मैं डेली डेली पढ़ रहा था, एक दिन ऐसा आता था कि मैं पूरा दिन ही चेस खेलते हुए निकाल देता था या पूरा दिन ही टाइम पास करते निकाल देता। और मैं ऐसे ऐसे फ्रस्ट्रेट सा हो जाता, लेकिन मैं खुद को रिलैक्स करता था कि ठीक है यार, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई डिजर्व सम इन्जॉय। और वो भी एटलीस्ट लेट से वंस अ वीक, चीट डे जिसको बोलते हैं। जिम से भी तो चीट डे करते हो, तो इधर भी चीट डे कर लिया एक ऐसा। लेकिन थोड़ा कम करना है ना, हफ्ते में एक बार सफिशियंट है। और उस पर स्ट्रेस मत करना। जिस दिन तुम चीट डे कर रहे हो, जिस दिन तुम इन्जॉय करो, कर लो इन्जॉय, कोई बात नहीं। थर्ड थिंग इज, यू डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग डाउन जस्ट टू कन्विंस योर सेल्फ डेट यू आर लर्निंग स्लैश क्रैमिंग। बात क्या है कि तुम ना, कईयों को ना जस्ट ना आउट ऑफ फोमो, कि होता क्या है कि यार मेरा दोस्त है ना, वो भी ना सब कुछ लिख के देखता है और मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि उसने राइटिंग प्रैक्टिस करी है। तो इस चक्कर में ना मैं क्या करता हूँ, मैं भी सब कुछ लिख के देखता हूँ। और लिखने के नाम पे तुम क्या करते हो, बस ऐसे हल्के हल्के कीवर्ड्स, कोई फिगर लिख दी एक आधी, ऐसा कुछ। भाई मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने +1 +2 से लेके, मतलब अकाउंट्स वगैरह जब था उसमें, तब से लेके सीए फाइनल तक राइटिंग प्रैक्टिस कभी की ही नहीं। एंड ऑफ कोर्स यू नो मी, मैं सीए फर्स्ट राउंड में क्लियर हूँ।
और कभी आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मेरे को इस चीज़ का कभी ऐसे इशू लगा हो कि यार जस्ट बिकॉज मैंने इस चीज़ को लिख के नहीं ना देखा, मेरे को इसलिए याद नहीं है। अरे मेरे भाई, समझ तो तुम सब कुछ यहाँ पे रहे हो, यहीं से तो सिग्नल जाता तुम्हारे हाथ को कि यहाँ पे लिखना क्या है कॉपी पे। तो यही कॉपी पे लिख के तुम अपने दिमाग को कैसे कन्विंस कर रहे हो कि मेरे को आता है? दिमाग को पहले आता तभी तो हाथ से लिखवा रहे हो। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ ऑलरेडी समझ तुम्हें आ चुकी है, अगर वो अच्छे से समझ आ चुकी है, तो तुम उस चीज़ को लिखने देखने की टेंशन नहीं है। जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, कैलकुलेटर उठाओ और बस फिगर सोचो मन में कि ये फिगर ऐसे कैलकुलेट होनी चाहिए, अगर वो मैच होती है आंसर से तो आगे बढ़ो, आंसर से मैच करते चलो। इफेक्टिव रिवीजन तभी होगी, नहीं तो तुम तो लटके रहोगे, एक एक चैप्टर को 3-3 दिन लगाते रहोगे, फिर तुम बाद में कहते हो कि सिलेबस नहीं खत्म होता। ओ, और सर जब भी कोई तुम्हें बोलता ना कि मैंने पेपर से पहले 3 रिवीजन कर ली, 4 रिवीजन कर ली, अपने आप को कंपेयर करके अपना मोराल मत डाउन करो। जब मैं सीए फाइनल में था, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे फाइनल के फर्स्ट ग्रुप के पेपर थे नवंबर 22 में, और मेरे को आके मेरे कुछ दोस्त बोलते थे, लेट्स से आई थिंक अप्रैल 22 में या मई 22 में आके बोलते थे कि हमारा तो पूरे लेक्चर्स भी खत्म हो चुके हैं और हम तो फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं। और मेरा पता है लेक्चर्स कब खत्म हुए थे? सितंबर 2022 में, 1.5 महीने में मेरे जब पेपर थे तब जाके मेरे लेक्चर खत्म हुए थे। तो किसी से कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो बेचारे मई में अपने लेक्चर्स ख़त्म करके भी फेल हो रहे थे और मैं सितंबर में अपने लेक्चर्स ख़त्म करके भी पास हो रहा था। हर किसी की अपनी अपनी रिटेंशन है, हर किसी की अपनी अपनी लर्निंग पावर है, हर किसी का सब कुछ अपना अपना है। किसी से कंपेयर करके अपने आप को डीमोरलाइज मत करो। सॉर्टेड। आई होप दिस हेल्प्स। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।